वो कमाल की खूबसूरत थी। लाल रंग की साड़ी में बिल्कुल परी लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो आकर्षक होने के साथ साथ डरावनी भी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह बह रहे थे, जो उसकी लाल साड़ी के बिल्कुल उलट थे। जिम में मौजूद मर्द उसे देखते ही रह गए। पर उसकी खूबसूरती में कुछ अजीब बात थी। ये खूबसूरती अंदर से एक ठंडक लिए हुए थी, जैसे शोरगुल से भरे कमरे में एक खामोश चीख। 18 साल का शिवा लोहे और पसीने की दुनिया में जीता था। जिम उसका मंदिर था, वजन उठाना उसका धर्म। उसके प्रैक्टिकल दिमाग में किसी भी अलौकिक चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। भूत प्रेत उसके लिए बस कहानियां थी, हकीकत नहीं। उसकी जिंदगी एक रूटीन में बंधी थी। जिम, कॉलेज, घर, यही चलता रहता था। जिम में आई नई औरत के बारे में चल रही बातों पर वो हंसता था। वो बस एक औरत थी, वो खुद से यही कहता था। एक बहुत ही खूबसूरत, बेचैन करने वाली औरत। एक शाम वो औरत शिवा के पास आई। उसकी गहरी और तेज आंखों ने शिवा की नजरें थाम ली। उसने शिवा को मिठाई का एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसकी आवाज एक मधुर फुसफुसाहट की तरह थी। प्रसाद, उसने धीरे से कहा। उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। शिवा, जो आमतौर पर ऐसे इशारों को नजरअंदाज कर देता था, ने खुद को मिठाई लेने से रोक नहीं पाया। उसने बिना कुछ सोचे समोसे खा लिए। ये उसके बुरे सपने की शुरुआत थी। उसी रात से सपने आने शुरू हो गए। उसके पीछे पीछे फुसफुसाहटें आती, उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होती, उसकी आंखों के सामने परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती। पर जब वो मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। उसकी नींद, जो कभी सुकून भरी हुआ करती थी, अब एक जंग का मैदान बन गई थी। वो पसीने से तरबतर उठ जाता। उसका दिल उसकी पसलियों से बाहर आने को होता। जिम, जो कभी उसका सुरक्षित ठिकाना था, अब उसे दबा हुआ सा महसूस होता। चमेली की गंध, घुटन भरी और तेज, उसका पीछा हर जगह करती। वो उसे हर जगह दिखाई देने लगी। भीड़ में लाल रंग की एक झलक, हवा में उसकी खुशबू की एक फुसफुसाहट। वो अपना दिमाग खो रहा था। भाग 5। टूटता शिवा। शिवा का मजबूत शरीर अब कमजोर पड़ने लगा था। उसका वजन कम हो गया, उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। आईने में उसका अक्स एक अजनबी जैसा लगता था। दुबला पतला, पीला, आंखें डर से भरी हुई। उसके दोस्त उसकी हालत देखकर परेशान थे। उससे उसके बदलाव के बारे में पूछते थे, पर वो उनसे क्या कहता कि उसे लाल साड़ी वाली उस खूबसूरत औरत का डर सता रहा है जिसने उसे मिठाई दी थी। वो सोचते कि वो पागल हो गया है। वो सबसे कटता गया, अपने डर और उलझन में खुद को कैद करता गया। भाग 6। आधी रात का सामना। एक रात नींद न आने के कारण शिवा खुद को जिम की तरफ खींचता हुआ पाया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में एक अजीब सा डर। लोहे की वह इमारत चांदनी में उसके सामने खड़ी थी, डरावनी लग रही थी। उसकी हर ईंट जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थी। उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी हर कदम भारी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अंदर हवा में चमेली की गंध भरी हुई थी। ये गंध उसे उसके बचपन की याद दिला रही थी, जब उसकी माँ उसे सोने से पहले कहानी सुनाती थी। वहां असामान्य रूप से ठंड थी और वो वहां थी। उसकी उपस्थिति ने कमरे को और भी ठंडा बना दिया था, जैसे उसकी आत्मा भी बर्फ की हो। वजन वाले कमरे के बीचों बीच खड़ी धुंधली चांदनी में नहाई हो। उसकी परछाई दीवारों पर नाच रही थी, जैसे कोई भूतिया नृत्य। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, पर शिवा को उसकी नजर खुद पर महसूस हो रही थी, ठंडी और शिकारी जैसे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्यों? शिवा ने गला साफ करते हुए कहा। उसकी आवाज सूखी और फटी हुई थी। उसके शब्द जैसे हवा में घुल गए। वो मुड़ी, धीरे धीरे सोच समझकर। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई,
पर वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। वो आंखें अंधेरे के कुएं थीं, एक ठंडी शिकारी भूख से भरी हुई। शिवा को लगा जैसे वो आंखें उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हों। शिवा की बिगड़ती हालत की खबर उसके अंकल तक पहुंची, जो अपनी आध्यात्मिक समझ और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तुरंत ही स्थिति की गंभीरता को समझा और बिना समय गवाए शिवा के घर की ओर रवाना हो गए। वो शिवा के घर पहुंचे। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे उन्हें पहले से ही किसी अनहोनी का आभास हो। उन्होंने घर के अंदर कदम रखा और चारों ओर देखा। संकेत स्पष्ट थे। डर शिवा से कफन की तरह चिपका हुआ था। घर का माहौल भी अजीब और भयावह था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का साया। तुमने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दुख और निराशा थी। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, लेकिन तुमने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। शिवा उलझन में बस अपना सिर हिला सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंकल किस चेतावनी की बात कर रहे थे। कौन सी चेतावनी? उनके अंकल किस बारे में बात कर रहे थे? शिवा के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो लाल साड़ी वाली औरत, उनके अंकल ने आगे कहा। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। वो औरत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है, उन्होंने दोहराया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने एक प्राचीन शक्ति के बारे में बताया, एक दुष्ट आत्मा जो लोगों को सुंदरता और धोखे से फंसाती है। यह आत्मा सदियों से लोगों को अपने जाल में फंसाती आई है। ये प्राण ऊर्जा को खा जाती है, अपने शिकार को खोखला छोड़ देती है। ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि इसका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अपने अंकल के ज्ञान और पवित्र ताबीज से लैस होकर शिवा जिम वापस लौटा। उसने उस औरत का सामना किया। उसका डर अब एक दृढ़ निश्चय में बदल गया था। जैसे ही उसके अंकल ने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया, औरत की सुंदरता बिगड़ने लगी। उसका असली रूप सामने आने लगा। चमेली की खुशबू और भी तेज हो गई, घुटन भरी, जिसमें सड़न की गंध मिल गई थी। उसकी त्वचा खींच गई, जिससे नीचे सड़ता हुआ मांस दिखाई देने लगा। उसकी आंखें, जो कभी आकर्षक थीं, अब खोखली हो गई थीं, जिनमें बुरी आग जल रही थी। जिम उसकी चीखों से गूंज उठा। हवा में गुस्सा और निराशा भर गई। लड़ाई लंबी और कठिन थी। उस बुरी शक्ति ने बेनकाब होकर भयानक क्रूरता से संघर्ष किया, पर शिवा अपने अंकल की प्रार्थनाओं से मजबूत और जीने की अपनी इच्छा से प्रेरित डटा रहा। जैसे ही उसके अंकल ने मंत्रों का जाप किया, हवा में ऊर्जा की चिंगारियां उठने लगीं। पवित्र शब्दों में मानवीय समझ से परे शक्ति थी। अंत में एक अग्लुषणीय चीख के साथ, जिसने जिम की नींव हिला दी, उस बुरी शक्ति को पृथ्वी से खींच लिया गया। जिम शांत हो गया। हवा साफ हो चुकी थी, जिसमें चंदन और अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू थी, जो शक्तिशाली प्रार्थनाओं के अवशेष थे। शिवा थका हुआ पर जीवित अपने अंकल की बाहों में गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें अभी भी उस भयानक अनुभव की गवाही दे रही थीं। उसने अथाह गहराई में झांका था और विजयी होकर उभरा था। उस अंधेरे में उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था और उसे हराया था। उसने एक कठोर सबक सीखा था, अलौकिक सच था, और कभी-कभी सबसे सुंदर चेहरे सबसे भयानक इरादों को छुपाते हैं। वो मुस्कान जो कभी उसे आकर्षक लगी थी, अब उसे डरावनी लगने लगी थी। उसने परिवार के महत्व को भी जाना, उस अटूट प्यार और सुरक्षा को जिसने उसे बचाया था। परिवार का साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। उस दिन से शिवा ने अपने बड़ों की चेतावनियों को कभी अनसुना नहीं किया। उसने समझा कि उनके अनुभव और सलाह में गहरी समझ और सुरक्षा का भाव छुपा होता है। वो लाल साड़ी वाली औरत की याद अपने साथ रखता था, जो इस बात का सबूत थी कि साधारण चीजों के पीछे भी अंधेरा छिपा हो सकता है। उसकी आंखों में छुपी वो रहस्यमयी चमक उसे कभी नहीं भूलती।
जिम अब उसके लिए सिर्फ कसरत की जगह नहीं थी, बल्कि अलौकिक शक्ति से उसके सामने की याद दिलाता था, जहां उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी थी। उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता था जो उसकी दुनिया को आकार देती थी। वो ताकतें जो हर रोज उसके आसपास होती थीं, उसे हमेशा सतर्क रहने की सीख देती थीं।